सत श्री अकाल जी। ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे हो तुसीं। मैं हाँ प्रभ सिद्धू। हरियाणा के मुख मंत्री नायब सैनी ने सिखां की तारीफ करदिआं कहा कि सिख समाज एक बहादुर कौम है जिसने धर्म की रखिया के लिए सिर कटा दिते पर झुके नहीं। 1984 सिख पीड़ितां परिवारां दे लई पीड़ा साडी अपनी पीड़ा है अते सिख समाज का संघर्ष साडे सारिआं दे लई प्रेरणादायक है अते उन्हां दा आत्म सन्मान सब तो उपर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई के हेठ सरकार ने सत्ता विच आउण दे बाद यह संकल्प किया है कि 1984 की त्रासदी नूं कदे भी भुलाया नहीं जा सकता। पीड़ित परिवारां नूं न्याय दिवाउण दे लई ठोस कदम चुकण दे नाल-नाल उन्होंने मान सन्मान की भी गल की है। उन्होंने कहा कि असीं विशेष जांच आयोग गठन किए ने, दोषियों नूं सज़ा दिवाउण की प्रक्रिया अते मुआवजा योजना नूं लागू किया गया। असीं ये यकीनी कर रहे हैं कि किसी भी परिवार नूं न्याय तो वांझा ना रहना पवे। सूबे दे विच किसी भी नागरिक दे नाल उसकी जात, धर्म, भाषा या खेतर के आधार पर अन्याय नहीं होवेगा। होर की कुछ कहना उन्हां दा, आओ सुनदे हां। हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसमें एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि मेरे मन के अंदर पीड़ा थी। मैंने कहा कि हम एक प्रस्ताव लेकर के मैं आया और मैंने उसकी पूरी जानकारी भी कलेक्ट की। मेरे पास जो जानकारी आई 121 लोगों की आई। अगर कोई और परिवार छूटा है, हमने कहा है कि अगर कोई ऐसा परिवार छूटा है जो उस रिकॉर्ड के अंदर नहीं आया है तो डीसी को, संबंधित डीसी को जाकर के एक एप्लीकेशन देते हैं। उसके ऊपर हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और हमने निर्णय किया कि जो प्रभावित परिवार हैं, इफेक्टेड परिवार हैं, अरे जिन परिवारों के अंदर एक कमाने वाला था वही चला गया, परिवार वो गरीबी रेखा के नीचे चला गया, हमने कहा कि हम उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकते, परंतु वो परिवार अपनी सहमति से एक परिवार का बच्चे का नाम किसी का भी वो दे, हम उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे। ये प्रस्ताव हम लेकर के आए। और मुझे बताते हुए आपको गर्व की अनुभूति हो रही है, जब ये मैंने प्रस्ताव अपने मंत्रिमंडल के सामने रखा, हमारे मंत्रिमंडल ने 1 मिनट के अंदर इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने बिल्कुल भी कोई किंतु परंतु नहीं हुआ, एक आवाज के अंदर पूरा मंत्रिमंडल सहमत हो गया है। प्यारी साध संगत जी, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद संकल्प लिया। इतने लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं, फाइल को भी बंद कर दिया। जो लोग इसके अंदर अग्रणी भूमिका में थे, जिन्होंने ये अत्याचार किया, हमारे सिख समाज के लोग बार बार उस बात को लेकर के न्याय की गुहार लगाते रहे कि हमें न्याय नहीं मिला। माफी तो बहुत दूर की बात थी, माफी मांगने वाली तो बहुत दूर की बात थी, न्याय तक नहीं मिला। उसके लिए परिवार घूमते रहे कि हमें न्याय मिले। जिन लोगों ने इतना बड़ा ये काम किया है, लोगों के घरों को जला दिया, उनके कारोबार को फूंक दिया और किस प्रकार से गले में टैरों को डाल करके मौत के घाट उतार दिया। और वो लोग ऐसी घूम रहे थे, न्याय नहीं मिला। आदरणीय मोदी जी जब 2014 में आप सबके आशीर्वाद से, वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से जब जिम्मेवारी दी तो उन्होंने तुरंत कहा कि 84 के दंगों का न्याय जरूर मिलेगा। और दोबारा फाइल खुली, फाइल बंद हो गई थी।
फाइल को बंद कर दिया था, डस्टबिन में डाल दी थी, कोई न्याय नहीं मिला था। परंतु मोदी जी ने आकर के उस फाइल को खोला और न्याय दिलाने का काम किया। वो व्यक्ति 8 सलाखों के पीछे है, आप सब जानते हैं। मित्रों, यह न केवल पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ये ठोस कदम उठाए, बल्कि आप सबका सम्मान भी लौटाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया आने के तुरंत बाद, ताकि जल्दी न्याय मिले और उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। आज पूरी साध संगत के बीच आज मैं एक संकल्प और दोहराना चाहता हूं कि हरियाणा में किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अन्याय नहीं होने देंगे। हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र था, उसमें एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि मेरे मन के अंदर पीड़ा थी। मैंने कहा कि हम एक प्रस्ताव लेकर के मैं आया और मैंने उसकी पूरी जानकारी भी कलेक्ट की। मेरे पास जो जानकारी आई 121 लोगों की आई। अगर कोई और परिवार छूटा है, हमने कहा है कि अगर कोई ऐसा परिवार छूटा है जो उस रिकॉर्ड के अंदर नहीं आया है, तो डीसी को, संबंधित डीसी को जाकर के एक एप्लीकेशन देते हैं। उसके ऊपर हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और हमने निर्णय किया कि जो प्रभावित परिवार हैं, इफेक्टेड परिवार हैं, अरे जिन परिवारों के अंदर एक कमाने वाला था वही चला गया, परिवार वो गरीबी रेखा के नीचे चला गया, हमने कहा कि हम उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकते, परंतु वो परिवार अपनी सहमति से एक परिवार का बच्चे का नाम किसी का भी वो दे, हम उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे। ये प्रस्ताव हम लेकर के आए। और मुझे बताते हुए आपको गर्व की अनुभूति हो रही है, जब ये मैंने प्रस्ताव अपने मंत्रिमंडल के सामने रखा, हमारे मंत्रिमंडल ने 1 मिनट के अंदर इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने बिल्कुल भी कोई किंतु परंतु नहीं हुआ, एक आवाज के अंदर पूरा मंत्रिमंडल सहमत हो गया है। प्यारी साध संगत जी, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद संकल्प लिया। इतने लंबे समय से आप लोग देख रहे हैं, फाइल को भी बंद कर दिया। जो लोग इसके अंदर अग्रणी भूमिका में थे, जिन्होंने यह अत्याचार किया, हमारे सिख समाज के लोग बार बार उस बात को लेकर के न्याय की गुहार लगाते रहे कि हमें न्याय नहीं मिला। माफी तो बहुत दूर की बात थी, माफी मांगने वाली तो बहुत दूर की बात थी, न्याय तक नहीं मिला। उसके लिए परिवार घूमते रहे कि हमें न्याय मिले। जिन लोगों ने इतना बड़ा ये काम किया है, लोगों के घरों को जला दिया, उनके कारोबार को फूंक दिया, और किस प्रकार से गले में टैरों को डाल करके मौत के घाट उतार दिया। और वो लोग
वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे, न्याय नहीं मिला। आदरणीय मोदी जी जब 2014 में आप सबके आशीर्वाद से, वाहिगुरु जी के आशीर्वाद से जब जिम्मेवारी दी तो उन्होंने तुरंत कहा कि 84 के दंगों का न्याय जरूर मिलेगा। और दोबारा फाइल खुली, फाइल बंद हो गई थी। फाइल को बंद कर दिया था, डस्टबिन में डाल दी थी, कोई न्याय नहीं मिला था। परंतु मोदी जी ने आकर के उस फाइल को खोला और न्याय दिलाने का काम किया। वो व्यक्ति 8 सलाखों के पीछे है, आप सब जानते हैं। मित्रों, यह न केवल पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ये ठोस कदम उठाए, बल्कि आप सबका सम्मान भी लौटाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया आने के तुरंत बाद, ताकि जल्दी न्याय मिले और उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। आज पूरी साध संगत के बीच आज मैं एक संकल्प और दोहराना चाहता हूं कि हरियाणा में किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अन्याय नहीं होने देंगे। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 84 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।